हेलो। अब हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था, गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन म्यूकोजल लेयर का जो होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजल लेयर ऑफ द स्टमक, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होता है इज इन्फ्लेम एंड इरिटेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो गैस्ट्राइटिस है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, स्लो ऑनसेट होता है, काफी टाइम लगता है डेवलप होने को। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेलिंग होता है, इरिटेशन होता है, जो कि काफी लॉन्ग पीरियड तक चलता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का डेफिनेशन है गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज इन्फ्लेम्ड एंड ऑल इरिटेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। इडियोपैथोजेनेसिस में अगर हम देखेंगे तो कॉजेज क्या क्या है, तो सबसे पहला कॉज है रिकरेंट अटैक ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस का रिकरेंट अटैक होना, जैसे कि हमने कॉजेज में देखा था कि स्पाइसी फूड लेना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, ड्रग्स जो होता है NSAID वगैरह का यूज करना। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिकरेंट अटैक्स होने लगते हैं, गैस्ट्राइटिस होने लगता है रिकरेंटली, ट्रीट हो जाता है, फिर से गैस्ट्राइटिस होता है। तो अगर रिकरेंट अटैक होता है गैस्ट्राइटिस का। दूसरा, रिफ्लक्स ऑफ द डिओडिनल कंटेंट ड्यू टू एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है, उसके वजह से क्या होता है, जो डिओडिनल कंटेंट है वो बार बार स्टमक के तरफ आने लगता है, तो उसकी वजह से भी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है। तीसरा, इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन हो जाना। वो इन्फेक्शन अगर लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक रहेगा तो वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस फॉर्म करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर या फिर डिओडिनल अल्सर या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो ये कुछ हम लोग बोलते हैं डिजीज जैसे हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, या फिर गैस्ट्राइटिस होने के बाद हमें ये सब चीज देखने को मिलता है। और लास्ट है ऑटो एंटीबॉडीज। तो जैसे कि ऑटो इम्यून सिस्टम के वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से क्या होता है, तो ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, अपने ही सेल्स को किल करता है, और जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। तो इडियोपैथोजेनेसिस में क्या क्या है, सबसे पहले रिकरेंट अटैक ऑफ गैस्ट्राइटिस। दूसरा, रिफ्लक्स ऑफ डिओडिनल कंटेंट ड्यू टू एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। और ऑटो एंटीबॉडीज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप होना। तो ये क्या है, कॉजेज है, इडियोपैथोजेनेसिस है फॉर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अभी जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन देखा था, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के आगे क्लासिफाई कितने टाइप में होते हैं, तो 5 टाइप में होते हैं। टाइप ए गैस्ट्राइटिस, जिसे हमें कहते हैं ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। टाइप बी गैस्ट्राइटिस, जो कि होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से। टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस, जिसे हम मिक्स्ड या फिर एनवायरमेंटल गैस्ट्राइटिस कहते हैं। चौथा है केमिकल गैस्ट्राइटिस, और पांचवा है मिसेलेनियस गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहला टाइप ए गैस्ट्राइटिस देखेंगे। तो टाइप ए गैस्ट्राइटिस यानी कि जैसे हमने कहा था ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है, तो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होने की वजह से इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं वो सब चीजों में हमें टाइप ए गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है कि अपने ही बॉडी के सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। तो उस वजह से गैस्ट्रिक रीजन में भी अगर म्यूकोजल लेयर का डिस्ट्रक्शन होता है तो हम उसे कहेंगे टाइप ए गैस्ट्राइटिस। टाइप ए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जिसके अंदर बॉडी और फंडस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर होता है। इसमें क्या होता है, डिप्लीशन होता है पैराइटल सेल्स का और इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो जो भी
गैस्ट्रिक या फिर स्टमक में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका डिप्लीशन होने लगता है। मोस्ट प्रोबेबली हमें बॉडी और फंडस जो पार्ट होता है वहां पे ऐसा देखने को मिलता है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से देखने मिलता है। तो इसे हम कहते हैं टाइप ए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। दूसरा है टाइप बी गैस्ट्राइटिस। तो टाइप बी गैस्ट्राइटिस जो है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसे हम कहते हैं हाइपर सिक्रेटरी गैस्ट्राइटिस, क्योंकि इसमें जो सिक्रीशंस होता है, जो एसिड का सिक्रीशंस होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से जो एसिड सिक्रीशन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके वजह से जो म्यूकोजल वॉल है वो डैमेज होने लगते हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं टाइप बी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो इसमें क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन होता है, ये काफी ज्यादा कॉमन है, और ये मोस्टली एंट्रल रीजन को, एंट्रल पार्ट जो होता है, जैसे कि हमने देखा था कि ये जो स्टमक है उसमें कुछ ये वाला जो पार्ट था इसे हम कहते हैं एंट्रम। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एंट्रम रीजन को इन्वॉल्व करता है, तो उसे हम कहेंगे टाइप बी गैस्ट्राइटिस। तीसरा है टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस, जिसे हम मिक्स्ड गैस्ट्राइटिस या एनवायरमेंटल गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जो बॉडी, फंडस और एंट्रम तीनों जगह को इन्वॉल्व करता है। चौथा है केमिकल गैस्ट्राइटिस, जो कि केमिकल के इंजेक्शन की वजह से अगर होता है तो उसे हम कहेंगे केमिकल गैस्ट्राइटिस, या फिर डिओडिनल रिफ्लक्स की वजह से, डिओडिनल रिफ्लक्स कंटेंट के रिफ्लक्स की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है तो उसे हम केमिकल गैस्ट्राइटिस कहेंगे, जिसे हम रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। और लास्ट है मिसेलेनियस गैस्ट्राइटिस, जिसमें कि हम क्लासिफाई नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजन की वजह से अगर गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसे हम कहेंगे मिसेलेनियस गैस्ट्राइटिस। तो क्लासिफिकेशन में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के 5 टाइप है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी, केमिकल गैस्ट्राइटिस और मिसेलेनियस गैस्ट्राइटिस। अब हम इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है इसमें भी ये 5 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है क्रॉनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, दूसरा है क्रॉनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, तीसरा है गैस्ट्रिक एट्रोपी, चौथा है क्रॉनिक हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस, और पांचवा है मिसेलेनियस फॉर्म। तो एक एक करके देखेंगे कि क्या है मॉर्फोलॉजिकल फीचर। सबसे पहला क्रॉनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें सबसे पहला आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रिक म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन, इसको हम बोलेंगे गैस्ट्राइटिस। सुपरफिशियल यानी कि सुपरफिशियल लेयर जो है वही इन्वॉल्व है, और क्रॉनिक या फिर हम कह सकते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड। तो जब भी कोई गैस्ट्राइटिस जो लॉन्ग पीरियड तक रहेगा और जो सुपरफिशियल लेयर को ही अफेक्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस। तो इसमें क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो हमें देखने मिलेंगे कहाँ पे? सुपरफिशियल लेयर पे। लेकिन डीप लेयर जो होता है, सब म्यूकोजल लेयर और उसके नीचे के लेयर जो है वो अफेक्ट नहीं होते, तो उसका इंक्लूजन किया जाता है क्रॉनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस में, जिसमें हमें इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट देखने मिलता है लेकिन डीप लेयर उससे अफेक्ट नहीं होता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो होते हैं, एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमें क्या क्या देखने मिलता है? तो अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो 3 महीने से ज्यादा हो गया है या फिर काफी ज्यादा टाइम तक होता है तो हम उसे कहेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एच पाइलोरी इन्फेक्शन अगर होता है तो हाइपर सिक्रीशन करता है किसका? एसिड का, उसकी वजह से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या क्या देखने मिलता है? तो उसमें हमें सबसे पहला एंट्रल गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है, क्योंकि वो एंट्रल रीजन को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। दूसरा एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है, और तीसरा नॉन एट्रोपिक पैन गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बाद एंट्रल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। उसमें हमें अल्सर्स फॉर्मेशन देखने मिलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स देखने को हमें मिलता है। दूसरा है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। तो एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? एट्रोपिक का मतलब क्या होता है? तो जो लाइनिंग होता है वो कम हो जाना, वो थीन हो जाना। जो गैस्ट्रिक
म्यूकोजा का लाइनिंग हो जाता है वो थिन हो जाता है, वो सूख जाता है, तो उससे हम कहते हैं एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। तो ये गैस्ट्राइटिस में क्या देखने को मिला है, हमें इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया देखने मिलेगा जो आगे जाके कार्सिनोमा को डेवलप करेगा। तो इसमें क्या होता है कि स्टमक का जो लाइनिंग है कॉलमनार एपिथेलियम से, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मेटाप्लेजिया का मतलब हमने समझा कि चेंज हो जाता है अपना एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में चेंज हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं एक एपिथेलियम से दूसरे एपिथेलियम में चेंज हो जाना। तो जो स्टमक है उसका इनर लाइनिंग बना होता है कॉलमनार एपिथेलियम से, तो कॉलमनार एपिथेलियम मेटाप्लेजिया होने की वजह से ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसा एपिथेलियम इंटेस्टाइन में होता है वैसा एपिथेलियम में स्टमक के जो लाइनिंग है वो चेंज हो जाते हैं, जिसके वजह से, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, और आगे जाके इसमें हमें कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा देखने को मिलता है। लास्ट है नॉन एट्रोपिक पैन गैस्ट्राइटिस। तो पैन गैस्ट्राइटिस यानी कि पूरा ऑल लेयर इन्वॉल्व, पूरा गैस्ट्रिक रीजन इन्वॉल्व होता है, लेकिन एट्रोपिक नहीं रहता है, थीनिंग वगैरह नहीं होता, सूखता नहीं है वहां का मसल, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मेल्ट लिम्फोमा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोमा जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से एट्रोपिक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है, उसकी वजह से एंट्रल गैस्ट्राइटिस, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस या नॉन एट्रोपिक पैन गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है, जो कि आगे जाके अल्सर्स फॉर्मेशन, कार्सिनोमा या फिर मेल्ट लिम्फोमा का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा जो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर वो है क्रॉनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। तो क्रॉनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है, तो यानी कि थीनिंग, लेयर का थीनिंग होता है, काफी दिन तक रहता है, और इन्फ्लामेशन होता है गैस्ट्रिक का। तो इसमें क्या होता है, डीप लेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, जो डीप सब म्यूकोजल लेयर होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसका आगे जाके हमें इंटरस्टिशियल मेटाप्लेजिया या फिर स्यूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। तीसरा है गैस्ट्रिक एट्रोफी। तो गैस्ट्रिक एट्रोफी, एट्रोफी से ही पता चलता है कि जो भी लाइनिंग होता है, थिनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। क्या होता है, ग्लैंड भी कम होने लगते हैं। तो गैस्ट्रिक रीजन में एट्रोफी होना यानी कि थिनिंग, जो लाइनिंग है वो थिन हो जाना, और जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो भी कम हो जाना। तो ये सब चीज देखने मिलता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर में, तो हम कहते हैं गैस्ट्रिक एट्रोफी। चौथा है क्रॉनिक हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस। तो क्रॉनिक लॉन्ग पीरियड हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, और गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक रीजन। तो इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक फोल्ड होता है जिसे हम ल्यूगे कहते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसका जो फोल्ड होता है वो थिक हो जाता है, काफी थिक होने लगता है, जो कि फंडस और बॉडी में ही देखने मिलता है, और इसका आगे जाके कैंसर डेवलपमेंट होता है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट टू कॉज कैंसर। तो ये जो क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी गैस्ट्राइटिस होता है, इसमें जो ल्यूग होता है या फिर गैस्ट्रिक फोल्ड होता है वो थिक हो जाता है, और वो आगे जाके कैंसर डेवलपमेंट कर सकता है। पांचवा है मिसेलेनियस फॉर्म। इसके अंदर चार चीजें पता चलती है। एक तो ईसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस। तो इसमें गैस्ट्राइटिस जब होता है तो वहां पे ईसिनोफिल काउंट जो है वो बढ़ जाता है। WBC में जो ईसिनोफिल्स काउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्रॉनिक फॉलिक्यूलर गैस्ट्राइटिस। तो क्रॉनिक फॉलिक्यूलर गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, तो लिम्फोइड फॉलिकल्स जो है, क्या होता है, लिम्फोइड फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर पे। म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर पे लिम्फोइड फॉलिकल्स जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, जो कि इरोजन होता है, जो गैस्ट्रिक लेयर होते हैं, जो अंदर के लेयर होते हैं उसमें हीमरेज होता है,
इरोजन होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। और ये नॉर्मली हमें ड्रग रिलेटेड देखने मिलता है, जैसे किसी केमिकल का इंजेक्शन करना या NSAID ड्रग्स वगैरह का यूज करना, तो उसमें हमें हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस देखने मिलता है। और लास्ट है ग्रेन्युलोमेटस गैस्ट्राइटिस। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन जिसमें होता है उसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोमेटस गैस्ट्राइटिस। ये नॉर्मली ट्यूबरक्लोसिस में देखने मिलता है, सिफेलिसिस, ये सब जगह पे हमें देखने को मिलता है। क्रॉन्स डिजीज में भी हमें ग्रेन्युलोमेटस गैस्ट्राइटिस देखने को मिलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो उसमें 5 है। क्रॉनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, जो सुपरफिशियल लेयर को डैमेज करता है, वहां पे लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रॉनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, जो अपर और डीप लेयर दोनों में इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आगे जाके इंटरस्टिशियल मेटाप्लेजिया या फिर स्यूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा गैस्ट्रिक एट्रोपी, जहाँ पे लाइनिंग जो होता है वो थिन होते हैं और ग्लैंड्स जो होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। चौथा क्रॉनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, जिसमें गैस्ट्रिक फोल्ड जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं और आगे जाके कार्सिनोमा या फिर कैंसर होने का चांस होता है। पांचवा जो है मिसेलेनियस फॉर्म, इसमें सबसे पहला ईसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में ईसिनोफिल का काउंट काफी बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं ईसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस। दूसरा क्रॉनिक फॉलिकुलर गैस्ट्राइटिस, जिसमें लिम्फोइड फॉलिकल बढ़ जाते हैं म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर पे। तीसरा हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, इरोजन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, जो कि हमें देखने मिलता है NSAID या फिर हम कह सकते हैं कोई ड्रग रिलेटेड यूज करने की वजह से, तो उसे हम कहते हैं हिमोरेजिक गैस्ट्राइटिस। और लास्ट है ग्रेन्युलोमेटस गैस्ट्राइटिस। तो ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है और ये देखने मिलता है ट्यूबरक्लोसिस में, क्रॉन्स डिजीज में, सिफेलिसिस में, ये सब जगह पे हमें ग्रेन्युलोमेटस गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है।